अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में हदीस नंबर 9 करनी है। इससे पहले हमने आयत की थी, 2 आयत की थी, उनका तर्जमा और तशरीह की थी। आज हमने हदीस नंबर 9 करनी है। ओपन बेटा पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 ओपन करें, हदीस नंबर 9। अपनी बुक ओपन करें बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सर्राहु अन यबसुतल्लाहु रिज़्क़हु व अन यनसालहु मिन आसरिही फल यासिल राहिमाहु। तर्जमा है, जिससे पसंद हो कि अल्लाह उसकी रोज़ी फ़राग करे, उसकी उम्र दराज हो, तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखे। यानी कि क्या हुक्म दिया गया है इस आयत में? रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखने का हुक्म दिया गया है। रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखने का हुक्म। अब रिश्तेदार, ठीक है, कुछ रिश्तेदार जो होते हैं फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे रिश्तेदार गरीब हैं, तुम्हें चाहिए कि उनकी मदद करो, उनका ख्याल करो। यहाँ तक कहा गया है कि अगर सदका व खैरात यानी कि जो है ज़कात भी दी जाती है, तो सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों का हक होता है। यानी कि पहले देखो कि कोई आपके करीबी रिश्तेदार है जो ज़रूरतमंद है, तो ये ज़कात सबसे पहले उसका हकदार मुस्तहिक वही रिश्तेदार हैं। फिर उसके बाद अपने पड़ोसी को देखो, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले में देखो, फिर आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला हक किसका है? रिश्तेदारों का। यानी कि रिश्तेदारों के बारे में इस कदर अहमियत दी गई है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे पसंद हो कि अल्लाह, यानी कि कोई जो इंसान ये चाहता है कि अल्लाह उसकी रोज़ी को और ज़्यादा बढ़ाए और उसकी उम्र लंबी हो, तो इसके लिए उसको क्या चाहिए कि वो रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखे। इसमें अल्फाज मानी देखें बेटा, क्योंकि अल्फाज मानी बहुत ज़रूरी होते हैं। MCQs की फॉर्म में भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आते हैं, तो इसलिए लाजमी याद किया करें। इसमें पहला लफ्ज़ है मन सर्राहु, जिसे पसंद हो ना हो, सॉरी जिसे पसंद हो। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है यबसुतु, वसी कर दे, यानी कि बड़ा कर दे और ज़्यादा कर दे, फैला दे। उसके बाद लफ्ज़ है युनस्साउ, बाकी रखा जाए, असर निशान ज़िंदगी। यानी कि हर इंसान दिल से चाहता है कि इसकी रोज़ी फिराग हो। यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ अता किया, फिर भी इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको इससे भी ज़्यादा मिले। वो इससे बेहतर की आरजू करता है, बेहतर से बेहतर अपना जो है रोज़गार कमाना चाहता है, अपनी रोज़ी में और ज़्यादा इजाफा करना चाहता है। तो ये हर इंसान की दिल की ख्वाहिश होती है कि उसकी रोज़ी जो है और भी ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाए और इसकी ज़िंदगी में भी बरकत हो। यानी कि इंसान जब दुनिया में अल्लाह ताला ने उसको भेजा, तो उसको दुनिया में उसको एक लगाव सा हुआ, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा वक्त जो है इस दुनिया में गुजारे, यानी कि उसकी उम्र और ज़्यादा लंबी हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे ये ख्वाहिश हो, उसे चाहिए कि अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बताया जो कि अल्लाह ताला ने वही की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि उसे क्या चाहिए कि इंसान अगर अपनी रोज़ी को ज़्यादा करना चाहता है, इस दुनिया में ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए कि जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, जो उसके सगे रिश्तेदार हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, उनके साथ वो अच्छा सलूक करे। और रहम मुहावरा में करीबी रिश्तेदारों के लिए बोला जाता है, और लफ्ज़ रहम जो है मुहावरे के तौर पर बोला जाता है, और ये
करीबी रिश्तेदारों के लिए बोला जाता है। क्योंकि इनका मरकज़ जहाँ सब मिल जाते हैं एक ही होता है। क्योंकि जो रहम का मरकज़ क्या है कि जहाँ पर सब मिल जाते हैं और सब एक हो जाते हैं, यानी कि जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब एक हो जाते हैं, तो उनके लिए रहम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए करीबी रिश्तेदार अमीर हों या गरीब, इंसान का फ़र्ज़ है कि उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे और उनके हुकूक अदा करने में सुस्ती ना करे। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ जो है अमीर रिश्तेदार सिर्फ उनका ही ख्याल रखा जाए, बल्कि दोनों के लिए हुक्म है कि रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार जो हैं, करीबी रिश्तेदार में कौन आ जाता है, बहन भाई, फिर उसके बाद वो यानी कि वो तो फैमिली का, अपने ख़ानदान का हिस्सा होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद चचा, फूफो, खाला, मामू, यानी कि ननियाल ददियाल की तरफ से, फिर उसके बाद आगे और ज़्यादा रिश्ते। तो इस तरह जो करीबी रिश्ते यही होते हैं। तो इन रिश्तों के लिए जो है, चाहे वो अमीर हों या गरीब, इंसान का फ़र्ज़ है कि उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे। यानी कि ये हम इंसान का एक फ़र्ज़ बना दिया गया है, उसकी फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है कि जो है अपने रिश्तेदार, चाहे वो कैसी भी हालत में हैं, अमीर हैं तो भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, गरीब हैं तो भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और उनके हुकूक अदा करने में भी किसी किस्म की कोताही ना करे। अगर वो मालो दौलत या किसी वजह से बड़ा आदमी बन जाए तो भी उनसे कतई ताल्लुक़ ना करे। यानी कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने मालो दौलत अता कर दिया है और किसी वजह से वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसकी एक इज़्ज़त है, उसका एक मुकाम है माशरे में, तो भी उनसे कतई ताल्लुक़ ना किया जाए। यानी कि फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए, उनके साथ जो है उनके हुकूक अदा करते रहना चाहिए। जिस कदर हो सके उन पर एहसान करता रहे, बल्कि जो रिश्तेदारी से दूर रहना चाहें उन्हें भी मिलाने की कोशिश करे। अब क्या हुक्म दिया गया है कि कुछ रिश्तेदार जो नहीं मिलना चाहते, जो दूरी इख्तियार कर लेते हैं, किसी वजह से वो नाराज़ हैं या फिर वो किसी वजह से नहीं मिलना चाहते, तो उनके साथ भी ये हुक्म है कि उन पर भी एहसान करता रहे और जो है उन्हें भी मिलाने की कोशिश करे। यानी कि उनके दरमियान जो दूरियां आ गई हैं, किसी वजह से अगर कोई मसले मसाइल ऐसे आ गए हैं कि रिश्तेदार आपस में नहीं मिल रहे, तो उन मुश्किलात को, उन मसाइल को हल किया जाए और उनके साथ जो है उन्हें मिलाने की कोशिश की जाए, यानी कि उनकी दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। खुदावंद आलम इसकी रोज़ी में फ़रागी अता करेगा और इसकी उम्र में बरकत देगा, और जो इंसान ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में भी इजाफ़ा करेगा और उसको लंबी उम्र भी अता करेगा। जिनके साथ वो अच्छा सलूक रखता था और उन पर एहसान करता था, वो उसे याद करके दुआएं देंगे। अब जिनके साथ इंसान अच्छा सलूक करेगा और उन पर एहसान करेगा, उनकी मुश्किलात में उनका साथ देगा, तो ऐसे जो रिश्तेदार हैं वो उसे याद भी करेंगे, उसको याद भी रखेंगे हर काम में, और उसको दुआएं भी देंगे, और दुआओं से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। फिर उसके बाद है कि सुलह रहम का मतलब ये है कि रिश्तेदार की जो जायज़ ज़रूरत हो उसे पूरा करने की हत्तल मकदूर कोशिश की जाए। यानी कि रहम के बारे में क्या हुक्म आया है कि रिश्तेदार की जो जायज़ ज़रूरत हो, यानी कि अगर कोई रिश्तेदार मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है और उसकी ज़रूरत भी जायज़ है और उसको पूरा करना जो है हमारा फ़र्ज़ है, तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने की जहाँ तक हो सके हत्तल मकदूर, कि जिस हद तक भी हो सके उसकी जो है ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की जाए। भूखा हो तो इसका पेट भरना, यानी कि अगर उस फ़र्ज़ करें उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, माली वसाइल का शिकार, मुश्किलात का शिकार है वो, तो अगर वो उसको खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं है तो उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। मकरूज़ हो तो इसका कर्ज़ अदा कर दिया जाए। अगर कोई रिश्तेदार जो है मकरूज़ है, उसने कर्ज़ लिया लेकिन बाद में वो अदा ना कर सका, उसके हालात ने इजाज़त ही ना दी कि वो अपने कर्ज़ को अदा कर सके, तो इसके लिए क्या फ़र्ज़ है रिश्तेदारों का कि उसका कर्ज़ जो है उसका अदा कर दे, ताकि उसका जो बोझ है वो कम हो जाए। और उसे हर तरह खुश रखना, यानी कि रिश्तेदार को हर तरह से खुश रखना, करीबी रिश्तेदारों की बात हो रही है कि उनको हर तरह से खुश रखना सुलह रहमी कहलाता है। यानी कि रहम का जज्बा आ जाता है जब इंसान में, तो वो सुलह रहमी कहलाता है
किसी रिश्तेदार को जहाँ तक हो सके उसकी मदद की जाए। उसको यानी कि माली तरीके से अगर उसकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद की जाए। अगर उसने कर्ज़ लिया हुआ है, नहीं अदा कर सका, तो उसका कर्ज़ अदा कर दिया जाए। और उसको हर तरीके से जहाँ भी उसको मुश्किलात हैं उनको दूर करके उसको अगर उसको खुशी अता होगी तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमें और भी ज़्यादा देगा। कहते हैं ना कि दुनिया में अगर इंसान एक पैसा देता है तो अल्लाह ताला उसको उसके बदले में हज़ारों अता करता है। तो इसके लिए हमें जो है कंजूसी नहीं करनी चाहिए, किसी किस्म की कोताही नहीं करनी चाहिए और अपने दिल में ये नहीं लाना चाहिए कि हम क्यों किसी की मदद करें। मदद करने का जज्बा एक बहुत ही आला जज्बा है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके करीबी रिश्तेदारों की मदद की जाए। हदीस नंबर बेटा 9 हमने आज रीडिंग की है, इसके अल्फाज मानी किए हैं और इसके तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अभी इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। दोबारा फिर मैं इसका तर्जमा आपको रिपीट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सर्राहु आइन आइन युबसुतल्लाहु रिज़्क़हु व अन युनस्सलाहु मिन असरिही फलयासिल राहिमाहु। जिसे पसंद हो कि अल्लाह उसकी रोज़ी फ़िराक करे, उसकी उम्र दराज हो, तो उसे चाहिए कि वह रिश्तेदारों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखे। यानी कि अपने रिश्तेदारों के बारे में हुक्म आया है कि उनके साथ बेहतर से बेहतर ताल्लुकात कायम रखे जाएं। यानी कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके बेहतर रोज़गार हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। तो इसके लिए जो है और उसकी उम्र भी दराज हो, यानी कि वो दुनिया में अगर आया है तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो गुजार सके। तो इसके लिए क्या हुक्म आया है कि अगर वो ये दोनों बातें चाहता है, अपनी रोज़ी में फरागी भी चाहता है और इसमें जो है उसे ये भी ख्वाहिश है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने करीबी रिश्तेदारों के से अच्छा सलूक करे। क्योंकि उनका मरकज़ जहाँ वो सब मिल जाते हैं एक ही होता है। यानी कि रहम के तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि रिश्तेदारों के लिए बोला गया है, ठीक है। और उनके हकूक़ अदा करने में गफलत ना करे, यानी कि रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने में किसी तरह की कोताही ना करे। अगर वो मालो दौलत या किसी वजह से, यानी कि कोई रिश्तेदारों की बात हो रही कि अगर किसी वजह से मालो दौलत या किसी वजह से बड़ा आदमी बन जाए तो भी उनसे कतई ताल्लुक़ ना करे। यानी कि इंसानों के बारे में ये कहा गया है कि अगर यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस कदर अता कर दिया है कि तुम्हारा एक माशरे में मुकाम है, तुम मालो दौलत भी अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ज़्यादा अता कर दी, माशरे में तुम्हारा एक मुकाम हो गया, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि तुम अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ, बल्कि उनके साथ भी जो है कतई ताल्लुक़ ना करने का हुक्म आया है कि उनके साथ फिर भी ताल्लुकात कायम रखने हैं, चाहे वो गरीब हैं या जैसे भी हैं। जिस कदर हो सके रिश्तेदारों पर एहसान करते रहना चाहिए, बल्कि जो रिश्तेदार इससे दूर रहना चाहें उन्हें भी मिलाने की कोशिश करें। ये हो सकता है आपके किसी रवैये की वजह से रिश्तेदार जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं, आपसे मिलना पसंद नहीं कर रहे, तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी मिलाने की कोशिश करें, उनके दरमियान से दूरियां ख़त्म करने की कोशिश की जाए। और अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में फ़रागी अता फरमाता है और इसकी उम्र में बरकत भी देता है। ऐसे इंसान की रोज़ी भी अल्लाह ताला वसी कर देता है और उसकी उम्र भी लंबी कर देता है। जिसके साथ वो अच्छा सलूक रखता था, उन पर एहसान करता था, वो उसे याद करके दुआएं देंगे। जिस रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया होगा, उनकी मदद की होगी, उनकी मुश्किलात दूर की होंगी, उनकी हर मुश्किल में उनका साथ दिया होगा, तो वो रिश्तेदार जो हैं आपकी यानी कि आपके लिए दुआएं भी करेंगे और जो हैं आपको याद भी रखेंगे। सुलह रहमी का मतलब ये है कि रिश्तेदारों की जो जायज़ ज़रूरत हो उसे पूरा करने की जहाँ तक हो सके कोशिश की जाए। भूखा हो तो इसका पेट भरना, मकरूज़ हो तो इसका कर्ज अदा करना, यानी कि हर तरह से उसे खुश रखना सुलह रहमी में आता है। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि वआती ज़ल कुर्बा हक्काहु वल मिस्कीना वब्न सबील वला तुबज़्ज़िरु तब्ज़ीर। रिश्तेदार को उसका हक दीजिए और मस्कीन मुसाफिर को भी
उनका हक दीजिए और फजूल खर्ची ना कीजिए। यानी कि ये हुक्म कुरान मजीद में दिया गया है कि रिश्तेदारों को उनका हक देते रहें और मस्कीन और मुसाफिर को भी उनका हक दें। तो ये बेटा आज की हमारी हदीस थी। अब मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नोट करवाती हूँ, आप प्लीज़ उनको नोट कर लें और साथ साथ बुक के ऊपर आंसर्स मार्क कर लें। नंबर 1 क्वेश्चन है, यब्सुतु का मफहूम लिखें। अरबी का लफ्ज़ है, इसका मानी लिखने हैं। यब्सुतु का मानी है वसी कर दे, यानी कि उसको और ज़्यादा वुसअत अता कर दे, फैला दे। सवाल नंबर 2 नोट करें बेटा, हर इंसान की दिली ख्वाहिश क्या होती है? हर इंसान की दिली ख्वाहिश क्या होती है कि उसको अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे, उसकी रोज़ी वसी करे और उसकी उम्र लंबी करे। तो इसके लिए आप यहाँ से देखिए पेज नंबर 44 पे तशरीह की फर्स्ट लाइन में हर इंसान दिल से चाहता है, यहाँ से लेकर और उसकी ज़िंदगी में बरकत हो। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें बेटा, रिश्तेदारों के बारे में क्या हुक्म है? अब हमने हदीस में यही पढ़ा ना कि जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो और उसकी रोज़ी अल्लाह ताला वसी करे, तो उसको अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे। तो पेज नंबर 44 पर देखें तशरीह की 3rd लाइन में करीबी रिश्तेदार अमीर हो या गरीब उनका फ़र्ज़ है, यहाँ से लेकर और कतई ताल्लुक़ ना करे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें बेटा, सुलह रहम का क्या मतलब है? सुलह रहमी का क्या मतलब है? यानी कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी मदद करना, कर्ज हो तो उसका कर्ज अदा करना और भूखा है तो उसको यानी कि उसको माली मुश्किलात हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो उसकी मदद करना। इसकी बेटा इसमें देखें लास्ट पैराग्राफ में सुलह रहम का मतलब यहाँ से लेकर और हर तरह से खुश रखना सुलह रहमी कहलाता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें, रिश्तेदारों पर एहसान करने से क्या हासिल होता है? अब सवाल है कि रिश्तेदारों पर एहसान करें तो उससे क्या हासिल होता है। तशरीह की बेटा 5th लाइन में देखें, जिस कदर हो सके उन पर एहसान करता रहे, यहाँ से लेकर और याद करके दुआएं देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये 5 क्वेश्चन बेटा नोट कर लें, आंसर्स बुक के ऊपर मार्क कर लें, उन्हें याद भी करना है आप लोगों ने। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।